मेरा बच्चा फुल वीडियोज़ नहीं देखता है बल्कि वो सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स देखता है, तो फिर ये सेफ़ होगा ना? ऐसा सवाल हर पेरेंट सोचता है और उसके मन में भी आता है कि शॉर्ट्स ही देख रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि रील्स छोटी होती हैं, शॉर्ट्स टाइम कम लेता है, इसलिए वो नुकसान भी कम करेगा। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझना ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग को जब इंस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाए, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे उसको एक नया कुछ लेने की आदत पड़े, जैसे कि हम शॉर्ट्स और रील्स को देखने की बात करते हैं, हर स्वाइप के बाद एक नया इंस्टेंट चेंज। तो ऐसे काम जो धीरे धीरे होने वाले, जैसे कि लेक्चर को सुन पाना, टीचर की बातों को सुनना, बुक को पढ़ना या ड्राइंग या किसी भी तरह की एक्टिविटी में दिमाग लगाना या सस्टेन अटेंशन करना, ये सारे काम बच्चे को बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें लंबे समय तक ध्यान लगाना पड़ता है और इंस्टेंट रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। तो आखिर इन सब चीज़ों से बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं? अगर आपका बच्चा बिना स्क्रीन के रेस्टलेस हो जाए, मील टाइम या बेड टाइम पे स्क्रीन की डिमांड करे, थोड़ी थोड़ी देर में बोर होने लगे, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चे में बिहेवियर में दिखती हैं, तो ये बैड बिहेवियर नहीं बल्कि स्क्रीन ओवरलोड की साइन है, जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वीक पेरेंटिंग नहीं या वीक चाइल्ड की बात नहीं है, उसका इशू नहीं है, बल्कि ये स्क्रीन ओवरलोड की वजह से जो बच्चे के दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जिससे हमें लगता है कि बच्चा जिद्दी हो गया है, टेंट्रम्स करने लगा है और कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता। ऐसी चीज़ें अगर आप बच्चे के बिहेवियर में देखते हैं तो आपको तुरंत सतर्क होने की ज़रूरत है। जो शॉर्ट फॉर्म हैं जैसे कि रील्स या शॉर्ट्स, ये इंटेंशनली इसी तरह डिज़ाइन की गई हैं जो डेवलपिंग ब्रेन को इम्पैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से बच्चा एडिक्टिव हो जाता है। तो जो कंटेंट होता है ये एडिक्टिव नेचर का ही होता है। धीरे धीरे बच्चे को इसकी आदत पड़ जाती है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? रील टाइम जो भी है उनका, उसको वो रियल टाइम में चेंज करें। जितना भी उनके इन्वायरमेंट है आसपास के, उसमें कनेक्ट करें। सोने से पहले बच्चे को स्क्रीन ना दें और एक बार में बहुत लंबे समय तक उसको स्क्रीन ना देखने दें। आप उसको 20 या 30 मिनट के बाद एक ब्रेक दें और बच्चे के स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। मोर देन 1 आवर स्क्रीन किसी भी डेवलपिंग ब्रेन के लिए अच्छी बात नहीं है। उनके आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट ज़रूर दिखाई देंगे। सो ब्रेन को ग्रो करने के लिए स्पीड की ज़रूरत नहीं बल्कि डेप्थ की ज़रूरत है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।